बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद साइम बुखारी और आप देख रहे हैं रूहानी वज़ाइफ 217 चैनल। तो जी हाँ नाजरीन, आज का बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा और कुछ नसीहतें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वजीफ़ा भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। वजीफ़ा बहुत ही प्यारा है। अगर आप इसको, एक होता है कान खोल कर सुनना, एक होता है दिल के कान खोल कर सुनना। अगर आप दिल के कान खोल कर सुनेंगे तो इंशाल्लाह वजीफ़े के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी नसीहतें भी हैं। तो जी हाँ नाजरीन, अब देखें, कोई बंदा परेशान होता है या किसी परेशानी में मुब्तिला होता है, तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं। अब वो बंदा परेशान होकर ख़ुदकुशी करने की तरफ जाता है। तो नाजरीन, मैं पहले ये वाज़ेह तौर पर आप लोगों को बता दूं कि ख़ुदकुशी करना हराम है और मायूसी करना भी हराम है। कि अल्लाह की बारगाह में कोई बंदा मायूस होता है तो वो भी हराम है, ख़ुदकुशी भी हराम है। तो लिहाजा अगर कोई बंदा मुसीबतों में मुब्तिला है, परेशानियों में मुब्तिला है, तो वो कुछ ना कुछ अपना हल करने की कोशिश करता है। अब हल क्या होता है कि वो या तो किसी ऐसे बाबे के पास चले जाते हैं जो कि दुनियादार बाबा होता है और फिर वो तरह तरह की बातें बताकर पैसे बटोरने की कोशिश करता है और बजाय उसकी मुश्किल हल करने के उसे ज़्यादा परेशान कर देता है। तो क्यों ना नाजरीन, हम ऐसे बाबों से अपनी जान छुड़ाकर या ऐसे बंदों के पास हम ना जाएं जिनको दीन के बारे में पता ही नहीं है। दुनियादार बंदे होते हैं और दीन का ढोंग रचा कर वो बैठे होते हैं और लोगों की बजाय परेशानियों का हल करने का वो लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो क्यों ना नाजरीन, अगर हम चाहें, सोचें, अकेले बैठकर इस बात को तवज्जो के साथ देखें कि यार अगर हम अपनी परेशानियों का हल कुरान और शरीयत के ऐन मुताबिक हम तलाश करें तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जो अल्लाह पाक ने जिसका हल हमें नहीं बताया। अगर आप कुरान पाक को पढ़ के देख लें तो इंशाल्लाह कुरान पाक में हमारे हर मसले का हल बताया गया है। अब वो क्या करते हैं, जो बंदा परेशान होता है वो किसी न किसी तरीके से किसी के पास पहुंचता है और अपने मसाइल, दुख, परेशानियां बताने की कोशिश करता है। तो यकीन करें कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह आज कुरानी इंशाल्लाह आपको वज़ाइफ बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको तवज्जो के साथ सुनेंगे या इसको आप इंशाल्लाह खूब कान लगाकर सुनेंगे तो अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपको कितना सारा फ़ायदा होगा। अब नसीहत इसमें यह है कि कोई बंदा अगर परेशान होता है तो वो ये कहता है कि यार मैं परेशान तो हो गया हूँ, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता कि मैं परेशान किस वजह से हुआ, कि अल्लाह मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं हो चुका, क्या मैं अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ तो नहीं कर रहा। तो जी हाँ नाजरीन, अगर बंदा रोज़ अपने बारे में ये गौर व फिक्र करे, सोचे कि यार आज मैंने क्या किया। सोता तो हर एक इंसान है, लेकिन सोने से पहले पहले अपनी रोज़मर्रा यानी जितना भी हमने दिन गुजारा है उस दिन का मुहासिबा करे कि यार आज मैंने क्या किया, आज मैंने कौन से नेक काम किए हैं, आज मैंने कौन सी बुरे कामों से बचने की कोशिश की है। तो यकीन करें बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हमारे नज़र में आएंगे, हमारे जहन में आएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब नए दिन की शुरुआत होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप दोबारा, अगर वही काम आपके सामने आएगा तो आप, अगर गुनाह वाला काम होगा तो उससे बचने की कोशिश करेंगे, अगर सवाब वाला काम होगा तो आप वो सवाब ज़रूर करेंगे। तो जी हाँ नाजरीन, अगर बंदा इन चीज़ों के बारे में सोचे कि यार मैं, अल्लाह पाक कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो चुका, क्या मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज़े रखता हूँ, क्या जो अल्लाह पाक ने मुझे अहकामात दिए हैं उस पर अमल करता हूँ। अगर नहीं करता तो यकीनन अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ है। और फिर जब अल्लाह ही नाराज़ हो जाए तो फिर इंसान मुसीबतों में ही घेरा चला जाता है और फिर वो ख़ुदकुशी करने के बारे में सोचता है, फिर वो और तरह तरह के मामलात उसके ज़हन में आते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फर्मा बरदार बंदा बनना है। हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो अहकामात दिए हैं उस पर अमल करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप खुद देखेंगे ये जो सा वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ,
اللہ کی रहमत से आप खुद इसको देखेंगे कि ये कैसा कमाल का वजीफ़ा है। अब आपने करना क्या है, आइए हम अपने वजीफ़े की तरफ आते हैं कि अब हमने करना क्या है। तो जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। अब हम नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज हमें बेहयाई बुरे कामों से रोकती है। और फिर सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताता चलूं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है कल बरोज़े क़यामत उस बंदे को अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। तो जी हाँ नाज़रीन, नमाज बहुत ही अहम चीज़ है। अब हमने करना क्या है कि नमाज फ़र्ज़ है, हमने पांचों नमाजें पढ़नी है। अब आपने पांचों नमाजों के साथ साथ इंशाल्लाह ये छोटा सा वजीफ़ा इंशाल्लाह आप कर लेंगे तो अल्लाह की रहमत से आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी मुश्किलात इंशाल्लाह फ़ौरन हल हो जाएंगी। करना क्या है आपने कि जब आपने नमाज फ़जर अदा करनी है, नमाज फ़जर अदा करने के फ़ौरन बाद आपने वहीं पर बैठे बैठे 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने 100 मरतबा हामीम ला युनसरून, आपने 100 मरतबा यानी एक तस्बीह आपने हामीम ला युनसरून की पढ़नी है। और फिर आपने क्या करना है, नमाज ईशा के बाद आपने नमाज ईशा अदा की, ईशा के बाद आपने वहीं पर मुसल्ले पर बैठे बैठे ही आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने 100 मरतबा हामीम ला युनसरून आपने इंशाल्लाह इसका वजीफ़ा करना है। तो यकीन माने, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आप ये करके और भी बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन ये काम आप करके इंशाल्लाह अगर आप परेशान हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं या कोई भी आपको तरह की परेशानियां हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से इस वजीफे के सदके से, कुरानी वजीफे के सदके से इंशाल्लाह आपकी वो तमाम की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपने इस वजीफे को लाजमी करना है और लाजमी करने के साथ साथ सवाब की नीयत समझकर इस वजीफे को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हुआ है ऐसे ही और भी मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहनें मौजूद हैं जो इस फ़ायदे से महरूम हैं और तरह तरह की जगह पर जाकर थक चुके हैं। तो उनको शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह वो भी करेंगे तो उनके लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।